हेलो। आज हम इस वीडियो में एनाल्जेसिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, एनाल्जेसिक वो ड्रग्स होते हैं जो कि पेन को रिलीव करने के लिए यूज होते हैं विदाउट द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, यानी कि होश ना गवाए हुए जो पेन है उससे रिलीफ मिल जाए, उसमें जो ड्रग्स हम यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिया और एनेस्थीसिया में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। एनेस्थीसिया में जो कॉन्शियसनेस है वो भी लूज कर जाती है, और एनाल्जेसिया में कॉन्शियस रहकर पेन से हम रिलीफ प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली हम एनाल्जेसिक्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले आते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक्स और दूसरे आते हैं नसेड्स। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेन होती है, जैसे गन शॉट इंजरी होगी, कोई बहुत बड़ा फ्रैक्चर हो गया, उन केसेस में यूज किए जाते हैं। अब ओपियोइड एनाल्जेसिक्स को हम ब्रॉडली तीन क्लासेस में सब क्लासिफाई करते हैं: नेचुरल, सेमीसिंथेटिक एंड सिंथेटिक। नेचुरल अकरिंग ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का एग्जांपल है हमारे पास मॉर्फिन एंड कोडीन, जिनको हम डायरेक्टली प्लांट बेस्ड सोर्सेज से डिराइव करते हैं। सेमी सिंथेटिक हम नेचुरली अकरिंग ओपियोइड एनाल्जेसिक से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल डाइएसिटाइल मॉर्फिन और इथाइल मॉर्फिन मॉर्फिन के डेरिवेटिव है। ठीक है, और फोलोकोडीन कोडीन का डेरिवेटिव है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है सिंथेटिक ओपियोइड्स की। सिंथेटिक ओपियोइड्स हमारे पास डायरेक्टली लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पेथिडीन, ट्रामाडोल, फेंटेनिल, मेथाडोन, रेमीफेंटेनिल, टेपेंटाडोल, ये कंप्लीटली लैब मेड पेन किलर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है नसेड्स की। नसेड्स होते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ये माइल्ड टू मॉडरेट पेन को रिलीव करने के लिए यूज होते हैं, और इसके साथ ये इन्फ्लेमेशन और फीवर को भी कुछ हद तक डिक्रीज करते हैं। जो नसेड्स हैं इन्हें हम ब्रॉडली चार क्लासेस में सब क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले आते हैं नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, और लास्ट में आता है एनाल्जेसिक्स विद पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। पहली बात आती है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स के बारे में। जैसा कि नाम बता रहा है, ये दोनों एंजाइम्स जो कि कॉक्स 1 और कॉक्स 2 है, उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। इसमें एग्जांपल्स के तौर पे हमारे पास आते हैं सैलिसाइलेट्स, जो कि हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, दैट इज एस्पिरिन। फिर प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, आइबुप्रोफिन, कीटोप्रोफिन, नेप्रोक्सिन, फ्लर्बीप्रोफिन। उसके बाद फेनोमेट्स आते हैं, दैट इज मेफेनेमिक एसिड। देन इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स, पिरोक्सिकैम, टिनॉक्सिकैम। फिर एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं, कीटोरोलैक, इंडोमेथासिन, नेप्यूमेटॉन। फिर उसके बाद आते हैं पायराजोलोन डेरिवेटिव्स। पायराजोलोन डेरिवेटिव्स में हमारे पास फिनाइलब्यूटाजोन, ऑक्सीफेनब्यूटाजोन और प्रोपाइलफेनाजोन आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स की। ये ज्यादातर कॉक्स 2 एंजाइम को टारगेट करते हैं। इससे क्या होता है कि साइड इफेक्ट्स जो है वो कम रहते हैं। एग्जाम्पल पे हमारे पास आता है तो निमेसुलाइड, मेलॉक्सिकैम, डिक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक, इटोडोलैक। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स की। ये जो सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स है, पिछली बात हमने की कि प्रेफर कर रहा है वो कॉक्स 2 एंजाइम को इनहिबिट करना, लेकिन सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स सिर्फ कॉक्स 2 एंजाइम को ही इनहिबिट कर पाते हैं, जिससे कि स्टमक में जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अल्सर्स जो बनते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं सिलेकॉक्सिब, पैराकॉक्सिब और इटोरोकॉक्सिब। ठीक है, कॉक्सिब से याद रखना है कि ये कॉक्स 2 को सिलेक्टिवली इनहिबिट करेंगे। लास्ट में हमारे पास आते हैं एनाल्जेसिक्स विद पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। ये एनाल्जेसिक्स जो कि नसेड्स हैं, ये पेन और फीवर से तो रिलीव करते हैं, लेकिन इन्फ्लामेशन पे इनका असर जो होता है वो बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है बहुत कॉमनली यूज होने वाला ड्रग, दैट इज पैरासिटामोल, जो कि पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल आता है नीफोपैम।